हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लिंथ कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज ये कंप्यूटर क्लास 4 है जो BSPHCL के लिए होने वाला है। और मैंने पिछले 5 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं बना पाया और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि थोड़ा फैमिली में कुछ सीरियस इमरजेंसी कंडीशन हो जाने के कारण हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ठीक है, और ये हॉस्पिटल में मैं पिछले 5 दिनों से हॉस्पिटल में ही था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, है कि नहीं। लेकिन आज जैसे ही मैंने हॉस्पिटल से घर आया हूँ और ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो भी BSPS बिजली विभाग के लिए है ना, कंप्यूटर का जो क्लास होने वाला वो आज 3 वीडियो जाएंगे, ठीक है। तो ये MS वर्ड से रिलेटेड, MS वर्ड का जितने भी शॉर्टकट की हो सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है, उन सभी को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। एक MS एक्सेल के लिए होगा और आज पावर पॉइंट के लिए भी रहेगा, ठीक है। यानी आज ये 3 वीडियो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो फास्ट होगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं होगा क्योंकि टाइम कम है और वीडियो जो भी कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसको एज ए मॉक की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की आते हैं तो आप इस जितने भी ये 45 या 50 क्वेश्चन इसमें है, आप इसमें देख लें कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ रहा है, जिससे आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2016, ठीक है। यानी जो भी आप MS वर्ड में फाइल बना कर रखे हुए, यानी एग्जिस्टिंग फाइल ऑलरेडी बना हुआ, अगर उसको आपको ओपन करना है, ठीक है, तो किसका यूज करेंगे? कंट्रोल एस, तो कंट्रोल पी के कंट्रोल एन या फिर कंट्रोल ओ का यूज करेंगे। तो जैसा कि पता है कि कंट्रोल एस का यूज होता है सेव करने के लिए, कंट्रोल एस क्या होता है? सेव के लिए। कंट्रोल पी का यूज होता है प्रिंट करने के लिए, किसका यूज होता है? प्रिंट करने के लिए। और कंट्रोल एन का यूज होता है न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल ओ, डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच कीवर्ड शॉर्टकट इज कॉमनली यूज टू अंडू? अंडू के लिए होता है द लास्ट एक्शन इन मेनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो फिर से याद रखना है, अंडू का मतलब क्या होता है? लास्ट एक्शन, जो भी पहले एक्शन किया गया उसको करने के लिए अंडू का यूज किया जाता है। और इसके लिए कौन सा शॉर्टकट किया? कंट्रोल ए, कंट्रोल V, कंट्रोल जेड या फिर कंट्रोल एक्स का यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल जेड का यूज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ए का यूज होता है सिलेक्ट ऑल के लिए, किसका यूज होता है? सिलेक्ट ऑल करने के लिए, सभी को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल V का यूज होता है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और कंट्रोल एक्स का यूज होता है कट करने के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था ये। थर्ड क्वेश्चन है, इन MS वर्ड 365 व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्रेस कंट्रोल A+F4? अगर कंट्रोल F4 का यूज करेंगे तो हमें क्या इसको देखने को मिलेगा? क्लोज द इंटायर ओपन वर्ड एप्लीकेशन इन इंटरफेस। इंटरफेस यानी जितने भी MS वर्ड के प्रोग्राम खोले हुए सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। रिपीट द लास्ट कमांड के लिए, या क्लोज द करेंट विंडो, जो भी विंडो खोले हुए हैं करेंट में उसको बंद करने के लिए, या रिपीट द लास्ट फाइंड गो टू एक्शन के लिए, यानी फाइंड या गो टू एक्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाए क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट के लिए, क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट के लिए। फाइंड एंड गो टू के लिए किसका यूज कर सकते हैं? कंट्रोल+F का यूज करते हैं फाइंड कमांड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट इन MS वर्ड 2016? बुलेट के लिए किसका यूज करेंगे? कंट्रोल+B, कंट्रोल I, कंट्रोल+Shift+L या कंट्रोल+U। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कंट्रोल+Shift+L का यूज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल B होता है बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल I होता है इटैलिक, किसके लिए? इटैलिक के लिए। कंट्रोल U होता है अंडरलाइन करने के लिए, किसके लिए होता है? अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। और बुलेट देना है तो कंट्रोल+Shift+L का यूज करेंगे। कंट्रोल, यहाँ बहुत सारे लोग मार देते हैं बुलेट को B से, लेकिन नहीं, कंट्रोल+Shift+L इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चेंज द फॉन्ट साइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड 2016? यानी फॉन्ट के साइज को आपको क्या करना है? इंक्रीज करना है। क्या करना है? इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो कंट्रोल+C का यूज करेंगे, B बटन का टूल बार का यूज करेंगे, यूजिंग कंट्रोल+S का यूज करेंगे, या यूजिंग द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन इन द होम टैब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आप फॉन्ट साइज में जाएं, जो कि कहां पर था? होम बटन में जाइए। कंट्रोल+S का यूज किस लिए करेंगे? कंट्रोल+S का यूज होता है सेव करने के लिए होता है, ठीक है। और क्लिक B बटन ऑन द टूल बार नहीं, ऐसा नहीं है। कंट्रोल+C का यूज होता है किसके लिए? कॉपी करने के लिए। कंट्रोल+C होता है कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल+V होता है पेस्ट करने के लिए, किसके लिए होता है? पेस्ट करने के लिए। और कंट्रोल+P होता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, राइट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज डन यूजिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन इन MS Word 365? किसका यूज करेंगे? ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन यूज करेंगे। तो ये है इंक्रीज द फॉन्ट साइज, डिक्रीज द फॉन्ट साइज, लेफ्ट अलाइनमेंट या फिर राइट अलाइनमेंट। किसका यूज करेंगे? तो इंक्रीज करने के लिए। एक्चुअली भाई ये जो सिंबल रहता है ये क्या रहता है, कहीं भी अगर जिस तरफ ये मतलब मुड़ जाता है उसको बोलते हैं ग्रेटर देन। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल भी है, तो ये हो गया ग्रेटर देन, इंक्रीज द फॉन्ट साइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ MS Word 365? कहाँ है बिगिनिंग में, कहाँ लेकर जाना? शुरुआत में लेकर के जाना। तो कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस पेज अप या कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे। एंड का यूज करेंगे एंड में ले जाने के लिए, और होम का यूज करेंगे बिगिनिंग में ले जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। शिफ्ट प्लस एच, कंट्रोल के, कंट्रोल प्लस एच या शिफ्ट प्लस के का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के का यूज करेंगे। ठीक है, आपको ये बताना कंट्रोल प्लस एच का यूज किस लिए करते हैं, तो मैं बता ही देता हूं। कंट्रोल प्लस एच होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। किसका होता है? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Word 365 विच एक्शन अलाउ यू टू रिप्लेस ए स्पेसिफिक वर्ड? एक वर्ड को रिप्लेसिंग करने के लिए, है ना, या फिर एक फ्रेज को थ्रू आउट द एंटायर डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं वो सारे वर्ड में से किसी एक वर्ड को अगर चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो किसका यूज करेंगे? कट का नहीं, कॉपी नहीं, पेस्ट नहीं, फाइंड एंड रिप्लेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। कट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द हेल्प टैब? हेल्प टैब किस में रहता है? F12 में है, F1 में है, F4 में है या F2 में है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा F1। F12 होता है किस लिए? सेव एज के लिए, सेव एज करने के लिए। F4 और F2 आपको ये बताना है कि F2 का यूज किस लिए करते हैं। ठीक है, हम फिर देखते हैं कि आपका ये F2 का आता है कि नहीं। F2 किसके लिए यूज होता है आपको बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग? फॉर्मेट को कॉपी करना। ठीक है, उसमें अगर कोई वर्ड लिखे, अगर हम लिख लिए कैट, तो ये कैट कैसे लिखा हुआ है, इसमें कौन कलर दिया हुआ, ये सब जो फॉर्मेटिंग है, ठीक है, उसको सिर्फ अगर हमें कॉपी करना है MS 365 में, तो किसका यूज करना पड़ेगा? कंट्रोल शिफ्ट ए का, कंट्रोल शिफ्ट डी का, कंट्रोल शिफ्ट सी का या कंट्रोल शिफ्ट भी का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अगर कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा वर्ड, लेकिन अगर उसमें फॉर्मेट को उसको कॉपी करना है, उसमें कौन सा फॉर्मेटिंग किया गया है उसको कॉपी करना है, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके बाद सी दबाना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू गेट कंटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प? हेल्प करने के लिए फिर से वही आ रहा है F6, F10, F1 या F7। तो राइट आंसर हो जाएगा F1 का यूज करेंगे। ठीक है, आपको बताना है F7 का यूज किस लिए करते हैं। F7 का यूज किस लिए करता है? F7 दो चीज में, एक है F7, एक होता है शिफ्ट प्लस F7। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें आगे क्वेश्चन है, लेकिन कमेंट आप यहीं पर करके बताना कि F7 किस लिए होता है और शिफ्ट प्लस F7 किस लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड इन MS Word 365 फॉर सिलेक्टिंग ऑल द वर्ड्स फ्रॉम अ फाइल? जितने भी फाइल में वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने भी ABCD लिखे हुए हैं, ठीक है, इन सभी को अगर सिलेक्ट करना तो किसका यूज करेंगे? कंट्रोल X, कंट्रोल C, कंट्रोल A या कंट्रोल Z का यूज करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल A हो जाएगा। कंट्रोल X कट करने के लिए, कंट्रोल C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल Z अंडू के लिए। किसके यूज होता है? अंडू के लिए होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू पिक अ न्यू फॉन्ट फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS Word 365? अगर हम इस को हम सिलेक्ट कर लिए और ठीक है, इसके लिए हम एक नया फॉन्ट, एक न्यू फॉन्ट करना चाहते हैं, तो हमें कौन सा शॉर्टकट की दबाना चाहिए? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, कंट्रोल F या शिफ्ट F।
तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू जस्टिफाई द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड 365। ये अलाइनमेंट है, ठीक है, राइट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट है ALIGN, है ना, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर और एक होता है जस्टिफाई। एक क्या होता है? जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल बी, कंट्रोल जे, कंट्रोल आई या कंट्रोल यू। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे का यूज करेंगे, ठीक है। लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट करने के लिए कंट्रोल प्लस आर, सेंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस ई और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? इटैलिक के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? अंडरलाइन के लिए। और कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए यूज होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ये भी है राइट आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट द कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू प्रिंट प्रीव्यू। अगर प्रिंट प्रीव्यू आपको करना है कि प्रिंट के पहले आपको देखना है कि कैसा अलाइनमेंट है, क्या यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू देखना पड़ता है। तो एमएस वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस F2, शिफ्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस F1 या शिफ्ट प्लस F2। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2 इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू, है ना। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not used to modify selected text in MS Word? अगर कोई भी वर्ड हम लिखें, अगर हम लिख दिए बॉय, अगर इसके हमें क्या करना है? मॉडिफाई करना है, यानी बॉय को बोल्ड करना है, फिर बॉय को इटैलिक करना है, फिर अंडरलाइन करना है, ये सब क्या है? मॉडिफाई करने का। तो कंट्रोल आई, आई क्या होता है? आई करने का मतलब हो गया, ठीक है, ये हो गया, फिर हो गया इटैलिक, ये क्या हो गया? इटैलिक हो गया। कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए कंट्रोल यू हो गया, अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल बी हो गया, बोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो जो मॉडिफाई है वो इटैलिक भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया और बोल्ड भी हो गया। तो इसमें कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। कंट्रोल ओ होता है ओपन करने के लिए। जो भी फाइल आप बना करके पहले से रखे हुए हैं, अगर उसमें से किसी एक को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ का यूज करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following shortcut key is used to make center alignment in MS Word 365? तो पहले भी बताएं कि ये 1 2 3 4 ये नहीं ये हाँ ठीक है, ये 4 है, ठीक है। ये तो कॉपी करने के लिए अलाइनमेंट नहीं है। एक होता है कंट्रोल एल हो गया, एक हो गया कंट्रोल एल, ठीक है, ठीक है। तो कंट्रोल ई हो गया सेंटर अलाइनमेंट के लिए, क्या हो गया? सेंटर अलाइनमेंट के लिए, ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट के लिए हो गया। कंट्रोल आर हो गया राइट अलाइनमेंट के लिए, किसके लिए हो गया? राइट अलाइनमेंट के लिए हो गया। और कंट्रोल जे हो गया जस्टिफाई के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। और कंट्रोल एल हो गया लेफ्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? विच के मेक सेंटर अलाइनमेंट। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या होगा? कंट्रोल ई, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज इन MS Word 365 टू मूव बाय वन प्रीव्यू पेज व्हेन जूम आउट। यानी जूम आउट के केस में जो ये वन प्रीव्यू पेज के लिए यूज किया जाता है, किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस Alt प्लस आई, पेज अप और पेज डाउन, कंट्रोल पी या कंट्रोल डी। तो राइट आंसर होगा इसका पेज अप और पेज डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following shortcut key is used to switch to print preview? Print preview in MS Word 365। फिर से प्रिंट प्रीव्यू हो गया, है ना। इसके पहले ऑप्शन अलग थे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है। तो कंट्रोल अल्ट पी, कंट्रोल अल्ट आई, अल्ट प्लस पी या अल्ट प्लस आई। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई, ठीक है। ये क्या है? शॉर्टकट की है स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू को स्विच करने के लिए। प्रिंट प्रीव्यू में क्या करने के लिए? स्विच करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई का यूज करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड टू द लेफ्ट। अगर हम लिख दिए, ठीक है, ये सपोज दैट मान के चलिए यहाँ पर कर्सर है, यहाँ पर कर्सर है, ठीक है, और हम इसको यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, वन वर्ड लेफ्ट लेकर आ जाता है, एक वर्ड को लेफ्ट लेकर के जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो,
शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो या शिफ्ट प्लस पेज अप का यूज करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की डिस्प्ले द एडिटर टास्क पेन। कैसा टास्क पेन? एडिटर टास्क पेन टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेल एंड ग्रामर के लिए किसका यूज करेंगे? F7 का, F1 का, F10 का या F2 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F7 स्पेल चेक के लिए होता है। और आपको फिर से बताना है शिफ्ट प्लस F7 किसका यूज होता है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट अ फाइल इन MS Word 365। क्या करने के लिए? प्रिंट करना है। कंट्रोल P, शिफ्ट प्लस P, अल्ट कंट्रोल अल्ट P या अल्ट प्लस P। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल P। क्या करने के लिए? किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस P का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज MS Word 365 डॉक्यूमेंट। क्लोज करना है कंट्रोल प्लस F3, अल्ट F3, अल्ट F4 या शिफ्ट प्लस F5। राइट आंसर होगा इसका अल्ट प्लस F4। ठीक है, यानी जो भी खुले हैं, मतलब ये 3-4 प्रोग्राम, अगर 1 2 3 4 यानी 4 प्रोग्राम अगर आप खोल के बैठे हुए हैं, अगर आप अल्ट 4 दबाओगे तो सब के सब धीरे धीरे क्या होते चले जाएंगे? कैंसिल होते जाएंगे और लास्ट में स्विच ऑफ का ऑप्शन दे देगा, यानी शट डाउन का ऑप्शन भी आने लगेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Word 2010 विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट। अगर वन वर्ड राइट करना है, ठीक है, अगर हम यहां पर हैं, ठीक है, यहां पर मेरा कर्सर है, ये देखिए राइट साइड, इधर हो गया राइट साइड और इधर हो गया लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड अगर हम डिलीट करना है तो पहले U, S, E और D को डिलीट करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस डिलीट का, कंट्रोल प्लस डिलीट या अल्ट प्लस बैक स्पेस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डिलीट बटन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Word 2010 विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड। अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर कर्सर है, अगर पहले हम IS को डिलीट करना चाहते हैं, फिर I को, फिर Y को, ऐसे करके यानी लेफ्ट साइड डिलीट करना चाहते हैं तो बैक स्पेस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बैक स्पेस का यूज करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Word 2010 टू अप्लाई डबल स्पेसिंग टू द पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ है उसको हम डबल स्पेसिंग करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 2 यूज करेंगे, कंट्रोल F4 यूज करेंगे, कंट्रोल 5 यूज करेंगे या फिर कंट्रोल 1 यूज करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कंट्रोल 2 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कंट्रोल 2 का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इन MS Word in paragraph formatting of MS Word 2010 control Q is used for which of the following purpose। कंट्रोल Q बहुत कम बार आता है एग्जाम में, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पर इसको कवर किया। ओपन अप्लाई स्टाइल टास्क पेन के लिए, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और हाईलाइटेड पैराग्राफ के लिए, चेंज द पैराग्राफ स्पेलिंग टू डबल लाइन के लिए या रिमूव पैराग्राफ इंडेंटेशन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पैराग्राफ का जो फॉर्मेटिंग है या फिर हाईलाइटेड पैराग्राफ है उसको हटाने के लिए। ठीक है, यानी बेसिकली पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए जो उसको रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस Q का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू क्लोज द MS Word 2010 डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल प्लस Y। ये तो हो गया किसके लिए? रीडो के लिए यूज हो गया। कंट्रोल Z हो गया अंडू के लिए, कंट्रोल W या फिर कंट्रोल X हो गया कट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस W क्या करने के लिए? जो भी क्लोज है, जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट में उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल W का यूज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ। अगर आपको एक न्यू पैराग्राफ क्रिएट करना है MS Word में तो क्या यूज करेंगे? एस्केप की, एंटर की, स्पेस बार की या फिर कंट्रोल की का यूज करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एंटर की का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप कुछ भी XYZ लिखते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर रुके। ठीक है, तो अगर यहाँ से पैराग्राफ अगर चेंज करना है तो यहाँ पर इंटर दबाइएगा तो फिर से कर्सर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू परफॉर्म अंडू ऑपरेशन। अंडू के लिए कंट्रोल Z, कंट्रोल U, कंट्रोल अल्ट U, सॉरी ये है अल्ट U या कंट्रोल U और यह है अल्ट प्लस Z। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल Z का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन पेस्ट स्पेशल डायलॉग? पेस्ट स्पेशल डायलॉग के लिए, डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड के लिए, ठीक है, पेस्ट स्पेशल के लिए अल्ट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, अल्ट ई एस, या कंट्रोल अल्ट प्लस पी, या कंट्रोल प्लस भी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस ई प्लस ए, एस होता है पेस्ट स्पेशल के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वन मस्ट प्रेस द शॉर्टकट की कंट्रोल एम, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल जे और कंट्रोल वाई। अभी इसका आंसर आया था, आप बता सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल क्यू, ठीक है। अगर आपको पैराग्राफ जो भी फॉर्मेटिंग है उसको अगर रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करना पड़ेगा। अल्ट प्लस टैब, अल्ट और टैब दोनों को एक साथ क्यों यूज करते हैं? टू ओपन एडिट ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम, स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम। स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम का मतलब क्या? अगर आप दो, एक और यहाँ पर एक मान के चलिए दो, ठीक है, ये दो एमएस वर्ड का फाइल खोले हुए हैं, एक और जोड़ लीजिए तीन, ठीक है। अगर इससे आप यहाँ और इससे यहाँ पर बार बार शॉर्टकट की मदद से जाना चाहते हैं, ठीक है, तो अल्ट प्लस टैब का यूज करना पड़ेगा। यही होता है स्विच द प्रोग्राम, इसी को क्या बोलते हैं, स्विच द प्रोग्राम। ओपन फाइल मेनू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, या कट ए सिलेक्टेड आइटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। अगर आप तीन प्रोग्राम खोल के बैठे हुए हैं, अगर आप शॉर्ट, एक तो होता है यहाँ पर जो क्या रहता है, क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन और मैक्सिमाइज बटन होता है, ठीक है। तो पहले इसको आप क्लोज करें, फिर दूसरा पर जाए, या फिर नीचे जो यहाँ पर रहता है स्टेटस बार में आप जा सकते हैं। लेकिन एक प्रोग्राम ये सब या शॉर्टकट की वजह से अल्ट और टैब अगर आप एक साथ दबाते हैं तो इस प्रोग्राम से इस प्रोग्राम पर आप ऑटोमेटिक ऐसे करके जंप कर सकते हैं। और ये जब लंबे एक बार में 5-10 फाइल खुले रहते हैं उस टाइम पर ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इन एमएस वर्ड अ टेक्स्ट कैन बी बोथ इटैली एंड बोल्ड कर सकते हैं, यानी इटैलिक भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। इन एमएस वर्ड अ टेक्स्ट कैन नॉट हैव अ फॉन्ट साइज लेस देन 8। अब इन दोनों में कौन ट्रू है? पहला ऑप्शन ए सिर्फ है, या दोनों में से कोई नहीं, या सिर्फ दो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से दोनों गलत ही हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों में से दोनों, नाइदर वन और टू, दोनों में से कोई नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड? अगर आपको पूरा का पूरा सेंटेंस को क्या करना, सिलेक्ट करना, तो किसका यूज करेंगे? अल्ट प्लस क्लिक अ सेंटेंस टू सिलेक्ट इट, कंट्रोल प्लस क्लिक अ सेंटेंस टू क्लिक इट, ट्रिपल क्लिक ऑन ए सेंटेंस, या डबल क्लिक ऑन ए सेंटेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस क्लिक अ सेंटेंस टू क्लिक सिलेक्ट इट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए किसका यूज करेंगे? अल्ट प्लस टी, अल्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस डी, या कंट्रोल प्लस एफ। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज किया जाता है, ठीक है। आपको ये बताना कंट्रोल प्लस एफ का यूज किस शॉर्टकट के लिए किया जाता है, ठीक है। what is the keyboard shortcut to go to the beginning of an MS Word document? अगर आपको बिगिनिंग में जाना है तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड का यूज करेंगे, कंट्रोल होम का बताएं प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे, या अल्ट प्लस होम प्रेस करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम। किसी भी डॉक्यूमेंट का मतलब, ये कहने का मतलब क्या, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में बिगिनिंग में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल जी, जी तो होता है गो टू के लिए, कंट्रोल जी किसके लिए होता है, गो टू के लिए। कंट्रोल पी होता है प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल ई होता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है, और कंट्रोल एच। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल एच। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए क्या होता है, कंट्रोल एच का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है Which of the following is the keyboard shortcut for making selected text as a superscript? Superscript के लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस का सिंबल होगा, कंट्रोल शिफ्ट या हैश का बटन होगा, कंट्रोल या हैश का बटन दबाना पड़ेगा, या कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन दबाना पड़ेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का सिंबल, यानी इसका ऐसे लिख सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस का सिंबल होता है, ठीक है। ये होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए, किसके लिए होता है,
सुपरस्क्रिप्ट के लिए, और एक होता है सबस्क्रिप्ट। ये भी याद रख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन होता है सबस्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट की एफ शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट F3 का यूज किस लिए करते हैं? दिस शॉर्टकट डिस्प्ले अलाइनमेंट ऑप्शन को दिखाता है। अलाइनमेंट 4 प्रकार का होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई। दिस शॉर्टकट स्विचेस द टेक्स्ट बिटवीन अपर केस, लोअर केस एंड टाइटल केस, ठीक है। जो भी टेक्स्ट होता है उसको अपर केस मतलब सब के सब, जैसे एप्पल लिखना है तो सब कैपिटल में लिखेंगे। लोअर केस क्या हो गया? लोअर केस ऐसे लिखेंगे जैसे ए हो गया ये, और सारे के सारे छोटे में लिखेंगे APPLE, ऐसे करके एप्पल लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया अपर केस लोअर केस। द शॉर्टकट डिस्प्ले फॉन्ट साइज ऑप्शन के लिए या शॉर्टकट डिस्प्ले फॉन्ट कलर ऑप्शन के लिए किसके लिए यूज करेंगे? शिफ्ट प्लस F3। तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज किया जाता है अपर केस, लोअर केस एंड टाइटल केस के लिए किसका यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस F3 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, whenever a user copy a text using the control and C, यानी कॉपी किया जा रहा है, ठीक है, कमांड इन MS Word, then it is stored temporarily। अगर हम कोई भी चीज को कॉपी करते हैं कंट्रोल प्लस C से तो वो टेम्पररी स्तर पर कहीं ना कहीं कॉपी होता है, ठीक है, कहीं पर वो स्टोर किया जाता है टेम्पररली। उसे क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क में होता है, क्लिप बोर्ड में होता है, अनदर सेल में होता है या टेबल के फॉर्म में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ होता है? क्लिप बोर्ड। आप अगर आप MS वर्ड ऐसे करके फाइल है तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा क्लिप बोर्ड दिखाई देगा, ठीक है। और यहीं पर आप कोई भी कॉपी करके लाइएगा तो टेम्पररली स्तर पर टेम्पररली यहीं पर जाके क्या होता है? वो स्टोर होते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लिप बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और F12। कंट्रोल शिफ्ट और F12 का यूज किस लिए करते हैं? चूज द प्रिंट कमांड, एग्जिट वर्ड, अनलॉक ए फील्ड या प्रिंट ए पैराग्राफ। तो राइट आंसर हो जाएगा एक किसी भी पैराग्राफ को प्रिंट करना है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और F12 का यूज किया जाता है। क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द डिजाइन टैब। एक डिजाइन टैब को ओपन करना तो कंट्रोल A का यूज करेंगे, शिफ्ट F3 का यूज करेंगे, Alt G का यूज करेंगे या फिर कंट्रोल K का यूज करेंगे, कंट्रोल K का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Alt प्लस G होता है ओपन द डिजाइन टैब के लिए, ठीक है। यहाँ बहुत सारे G मार्क आते हैं क्योंकि डिजाइन है तो G या D मार्क आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। Alt प्लस G ये होता है डिजाइन टैब को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये MS वर्ड में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते थे शॉर्टकट की मैंने सारे को यहाँ डिस्कस किया हूँ। और आज एक MS एक्सेल के लिए भी जाएगा, MS एक्सेल के लिए और पावर पॉइंट, ठीक है। इसको मैं भी यहाँ पर आज क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।